नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और कार्तिक मास में हमें विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु जी का पूजन करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में कार्तिक पुराण के अध्याय पढ़ने से और दीप दान करने से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पुराण के बारे में और कार्तिक माह के दीप दान के बारे में। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य काम किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ योनि कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस मास में सभी देवतागण मनुष्य के समीप आते हैं। इस मास में देवता मनुष्य द्वारा किए गए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि किए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में अन्न दान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, बहुत ही महत्व है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस भी मनोकामना से जो दान करता है वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो वो कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करे तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़े। ऐसा करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीप की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप जानकर उनका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन करना चाहिए। गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक माह में स्नान व दीप दान का है। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह में दीप दान का महत्व। कार्तिक माह में दीप दान करने से स्त्रियों व पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही प्रचलित है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वो सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण करती थी और अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही खाती थी। वह तीर्थ यात्रा से सदा दूर रहती थी और ना ही कभी मंदिर में जाकर कथा प्रवचन सुनती थी। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आए। उस ब्राह्मण को निंदित कार्यों में देखकर उन्होंने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य बनाना चाहती है तो अपने मन में बैठे इस मोह को तू त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर। उन्हीं की जीवन लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करो। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के लिए है। इससे समस्त पापों व उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण चले गए। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए निर्णय किया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई वह स्वर्ग लोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति
कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं दीपदान करता है, उसे विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।